सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। अगर आपकी वीडियो आज थंबनेल देखकर देखने के लिए आए हो तो आप बिल्कुल सही आए हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन कौन सी सरकारी नौकरियां हैं जिनमें आपको ऑफिस ही नहीं जाना होता, या ऑफिस बिल्कुल ना के समान जाना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखो, आपको सरकारी नौकरी मिली है, सरकार आपको अच्छी सैलरी देती है, बहुत फैसिलिटीज देती है, तो आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़े अच्छे से निभाना चाहिए, अच्छे से सर्विस करनी चाहिए, अच्छे से पब्लिक की सर्विस करते हुए सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के लिए कि आप सरकारी छुट्टियों के बारे में बताओ। यदि हम एक नौकरी में रहते हुए किसी दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें कैसे कैसे छुट्टियां मिल सकती हैं, या फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो क्या हमें छुट्टियां मिल सकती हैं, या कोई और रीजन से हमें किसी इमरजेंसी में, बीमारी में या किसी और रीजन से कोई छुट्टी लेनी पड़ती है तो हमें क्या क्या और कैसे कैसे छुट्टियां मिलती हैं। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगा, इसलिए अंत तक आप इस वीडियो में बने रहो। ये सब जानने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप एसएससी और रेलवेज की तैयारी कर रहे हो तो ओली बोर्ड लाया है आपके लिए मेगा मॉनसून ऑफर। अगर आप कूपन कोड MONSOON यूज करोगे तो आपको डबल वैलिडिटी एंड 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कॉम्बो में आपको 500 से भी ज्यादा टेस्ट और नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ RRB, NTPC, CBT 2 एग्जाम के फ्री मॉक टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये फ्री टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसमें डिटेल्ड सोल्यूशन एंड एनालिसिस के साथ साथ आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग का भी आइडिया लग जाएगा। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप इस फ्री टेस्ट और डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाओ। सबसे पहले तो आप पता है कि साल में 52 सैटरडे और 52 ही संडे होते हैं, यानी एक साल में 104 छुट्टियां तो आपको यही मिल गई। उसके बाद आपको 8 कैजुअल लीव मिलती हैं, 2 आपको रिस्ट्रिक्टेड लीव मिलती हैं, फिर उसके बाद आपको PL मिलती है या EL भी जिसको बोलते हैं। 30 हर साल आपको EL मिलती हैं और 20 मेडिकल लीव मिलती हैं। इसके अलावा आपकी गस्टेड छुट्टियां भी होती हैं, जो 20 से 22 लगभग हर साल गस्टेड छुट्टियां होती हैं। तो मैं अगर इनको 21 गस्टेड छुट्टियां भी मान लूं तो इन सब को मिलाकर 185 छुट्टियां आपकी हो गई, 185। तो एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। 185 छुट्टियां आपको मिल गई, यानी 6 महीने की से ज्यादा की छुट्टियां तो आप यही मिल गई। बाकी बचे 6 महीने से भी कम दिन, यानी ओनली 180 डेज। इसके बाद में आपकी बात करता हूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती हैं ये भी आपको सरकार देती है, और इसमें आपको सैलरी नहीं दी। हाँ, लेकिन सरकार ये आपके बारे में इतना सोचती है कि भाई आपको सैलरी नहीं देंगे तो रहने की जगह तो चाहिए, तो इसलिए आपको रहने का किराया यानी HRA आपको सरकार जरूर देती है, और 6 महीने तक आपको HRA मिलता है, चाहे आपने ये विदाउट पे छुट्टियां ली हुई। और अगर इन छुट्टियों के दौरान आप एक दिन भी ऑफिस आए हो, सिंगल डे भी ऑफिस आए, तो उस पूरे महीने का आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सरकार देती है। तो सरकार आपके बारे में इतना कुछ सोचती है, तो भाई आपको भी सोचना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए, जो आपको काम अलॉटेड है वो पूरा करना चाहिए, और सरकार की उम्मीदों पे खरे उतरते हुए ईमानदारी से पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। इसके बाद सरकार आपको और छुट्टियां भी देती है, लीव्स नॉट ड्यू। ऐसी छुट्टियां जो आपके पास हैं ही नहीं, फिर भी आपको सरकार छुट्टियां दे रही है। आपको मान लो बीमार हो गए, कोई इमरजेंसी पड़ गई और आपको छुट्टियां लेनी पड़ी, तो 90 दिन तक आपको सरकार ऐसी छुट्टियां देती हैं, अगर आपके पास छुट्टी नहीं है तो भी। और जब आपके बाद में छुट्टियां इकट्ठी होंगी तो इन 90 दिन की छुट्टियां उन छुट्टियों में से काट ली जाएंगी, और ये आपको एडवांस में 90 डेज की छुट्टियां मिल जाती हैं। इसके बाद में आप बात करता हूं मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव लेना हर फीमेल का राइट है, और इन छुट्टियों को कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई भी इन छुट्टियों से इनकार नहीं कर सकता, या इन छुट्टियों को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये छुट्टियां हर फीमेल कैंडिडेट को 6 महीने की मिलेंगी। जो भी फीमेल जॉब में है उसको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, और इस 6 महीने के बाद 2 महीने की और आप एक्स्ट्रा लीव ले सकते हो बगैर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिए, यानी 6 और 2 8 महीने की हो गई, और 16 महीने और भी आप इन छुट्टियों को एक्सटेंड करवा सकते हो। किसी रीजन से भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी ऐसी बात हो गई, तो 16 महीने और आप इन छुट्टियों को एक्सटेंड करा के 24 महीने की आपको ये छुट्टियां मिल सकती हैं। लेकिन इन छुट्टियों में एक बात है कि ये आपकी लाइफ टाइम में, यानी स्पैन ऑफ लाइफ में आपको 2 लिविंग चाइल्ड के लिए मिलती है। मैंने 2 बार नहीं कहा, 2 लिविंग चाइल्ड का है। दोनों में क्या डिफरेंस है? 2 बार का तो मतलब आपको 2 बार छुट्टियां मिल गई, खत्म। लेकिन 2 लिविंग चाइल्ड का मतलब ये है कि आपने 2 बार छुट्टियां ली, भगवान ना करे किसी बच्चे को कुछ हो गया और भगवान को प्यारा हो गया, तो ये आप छुट्टियां फिर से ऐसे ही ले सकते हैं, और ये तब तक ले सकते हैं जब तक कि आपके पास 2 लिविंग चाइल्ड नहीं। भाई आप कहोगे ये तो सिर्फ फीमेल की छुट्टियां हैं, तो मेल को भी भाई पैटर्निटी लीव मिलती हैं, और ये 15 दिन की मिलती हैं, और ये भी 2 लिविंग चाइल्ड के लिए मिलती हैं। 2 बार नहीं, 2 लिविंग चाइल्ड के लिए हर मेल
को भी 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। एक लीव होती है चाइल्ड केयर लीव, भाई आपको अपने बच्चे की केयर करनी है, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके एग्जाम के लिए, उसकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम के लिए, किसी और कारण से अगर आपको अपने बच्चे की केयर के लिए छुट्टियां चाहिए तो आपको ये छुट्टियां भी मिलती हैं। ये छुट्टियां आपको 2 साल तक मिल सकती हैं। एक टाइम में कंटिन्यूसली कम से कम 15 छुट्टियां लेनी होती हैं और साल में 3 बार से ज्यादा छुट्टियां नहीं लेनी होती, यानी 3 बार से ज्यादा एक साल में छुट्टियां नहीं मिल सकती। आप ये कंटिन्यूसली भी ले सकते हो, 15-15 दिन करके, 30-30 दिन करके, कैसे ही ले सकते हो, और लेकिन साल में 3 बार से ज्यादा नहीं ले सकते। टोटल ये छुट्टियां 2 साल तक मिल सकती हैं। ये फीमेल को ही मिलती हैं, लेकिन अगर सिंगल मेल पेरेंट है यानी मदर अलाइव नहीं है किसी बच्चे की, तो उस बच्चे की केयर के लिए ये मेल को भी छुट्टियां मिल सकती हैं। लेकिन इन छुट्टियों को लेने के लिए एक मेन कंडीशन ये है कि आपका सबसे छोटा बच्चा 18 साल से कम उम्र का होना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ स्टडी लीव के बारे में। देखो, स्टडी लीव भी आपको मिलती है 2 से 3 साल तक। ये डिपेंड करता है 2 साल या 3 साल आपके डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है कि आपको ये छुट्टियां 2 साल के लिए मिलेंगी या 3 साल के लिए मिलेंगी। और अगर आप अपनी सर्विस में ये समझते हैं कि हमें फर्दर स्टडी करनी चाहिए जिससे हम अपनी इस सर्विस को बड़े अच्छे से कर सकें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े अच्छे से निभा सकें, उसके लिए और आगे फर्दर स्टडी करनी चाहिए, तो आपसे 2 से 3 साल की आप छुट्टियां ले सकते हैं। अब देखो भाई, मैंने कितनी छुट्टियां आप गिनवा दी। अगर आप इन सब छुट्टियों को गिनने बैठो तो इतनी छुट्टियां हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि यार इतनी छुट्टियां गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं, तो इसका मतलब तो हमें ऑफिस जाना ही नहीं होता, जब बहुत ना के बराबर जाना होता है। लेकिन भाई, जितने भी आपने छुट्टियां लेनी है, जो आपको छुट्टियां मिल सकती हैं, जरूरत हो लो। उसके बाद अपनी जॉब जब भी ऑफिस आओ, ईमानदारी से निभाओ और अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। और इसके साथ साथ आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आपको 300 छुट्टियां जब आप रिटायर होंगे तो इन कैश करा सकते हो। यानी जब आप रिटायर होते हैं, जॉब छोड़ते हैं, तो आपके पास अगर 300 छुट्टियां तक पड़ी हैं तो आप 300 छुट्टियां इन कैश करा सकते हैं। उन 300 छुट्टियों का आपको पैसा मिलेगा। लेकिन मेरी एक राय है कि आप इन 300 छुट्टियों को ईएल इकट्ठा कीजिए, मेडिकल नहीं। आप ईएल इकट्ठा करो 300, और जब भी आपको रिटायरमेंट होगी, जॉब छोड़ेंगे, आपको इन 300 छुट्टियों का पैसा मिलेगा। और इसके साथ साथ अपनी स्पैन ऑफ सर्विस में टोटल 60 दिन की और छुट्टियां भी इन कैश करवा सकते हो। यानी 60 दिन की तो आप जॉब में रहते रहते करवा सकते हो, और 300 दिन की छुट्टियों का पैसा जब आप रिटायर होंगे मिलेंगे। तो भाई, आपको मैंने छुट्टियों के बारे में शायद सब कुछ बता दिया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपका डाउट रह गया हो, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उस क्वेश्चन का जरूर जवाब दूं। थैंक यू।